केशवपुरम जोन के अधिकारियों पर आम नागरिकों से भ्रष्ट तरीके से धन वसूलने के गंभीर आरोप लगे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अधिकारियों की मिलीभगत से उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है और 3 फुट के छज्जे के बदले 1 लाख रुपए तक की अवैध वसूली की जा रही है। इस कथित भ्रष्टाचार के विरोध में एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल फोर्स द्वारा सोमवार को केशवपुरम जोन कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि अधिकारी नियमों की आड़ में आम जनता से मोटी रकम वसूल रहे हैं और जबरन परेशान किया जा रहा है। फोर्स के प्रतिनिधियों ने ये भी मांग की कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और भ्रष्टाचार पर तत्काल रोक लगाई जाए। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। वहीं केशवपुरम जोन प्रशासन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। दोस्तों मैं संजय गिरी, आप देख रहे हैं आज हम केशवपुरम जोन में हैं और केशवपुरम के बाद जो कार्य हो रहा है इसके में जो संस्था एंटी करप्शन फोर्स, तो इनका कहना यह है कि ये जो एमसीडी है इसका काम है जन्म से लेकर के मृत्यु तक लोगों के जीवन को रखा रखना, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं कि इस प्रकार से अवैध आप मकान बनाते हैं, इस तरह से एक पैसे इकट्ठा करके आदमी मकान बनाता है और उसके बाद होता है कि भाई खर्चा बढ़ गया, तमाम तरह की समस्याएं जनमानस को करना पड़ता है। इस विषय पर हम बात करते हैं। यहाँ दिल्ली प्रदेश से जो ये जनाब, सबसे पहले मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की टिप्पणी है कि कोई भी संविधान या कोई भी कानून वो अच्छा साबित होगा यदि उसको लागू करने वाले अच्छे होंगे, और वही कानून और संविधान बुरा साबित हो जाएगा यदि उसको लागू करने वाले बुरे आदमी हैं। हमारे यहाँ केशवपुरम जोन के अंदर एक धंधा चल रहा है कि एक भवन निर्माण मंजूरी है लाल डोरी के अंदर, उसके लिए सर्कुलर पास है, लेकिन इसमें भवन निर्माण मंजूरी नहीं कर रहे और उसकी वजह मान लीजिए ये 125 गज के मकान 4 लाख फीस है। ये उन्होंने कहते हैं हमें 2 लाख रुपये दे दो और 2 लाख रुपये अपनी जेब में रखो और अपना मकान बनाओ, और यदि कोई पास कराता है ये मकान तो उसको पास भी नहीं मानी जाती, उसके लिए ऑर्डर करते हैं। और ऐसा ही एक ऑर्डर मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो कि तत्कालीन उपायुक्त श्रीमती वंदना राव, उन्होंने अपने चहेते ऑफिसर उनकी किसी बात के ऊपर मतलब ये नहीं देखा भी ये कानून, ये जो ऑर्डर पास किया उन्होंने ये मनमाना और गैर कानूनी है और उसके ऊपर साइन करके दिया, और जिसको ये कोर्ट ने शून्य घोषित कर दिया कि मनमाना और गैर कानूनी है, तो कोर्ट कहाँ है इसको एक्सेप्ट करेगी। लेकिन उसके बाद भी पहले तो इसमें उनके वंदना राव के इस कानून को मैं इस ऑर्डर को मैं फाड़ दूँ और ये ऑर्डर है हमारे पुलिसों के नीचे। ये कायदे से देखा जाए वंदना राव के मुँह पर तमाचा है। कोई भी सरकारी अधिकारी का ऑर्डर यदि कोर्ट में कैंसिल होता है वो उसके ऊपर तमाचा है, लेकिन ये अधिकारी तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और हमारे जो ये वर्तमान जो डीसी साहब हैं उनके लिए भी ये हमसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम अपने अधिकारियों के जो वो ऑर्डर पास कर रहे हैं उनको देखें कि इसमें कितना कानून है, कितना मनमानापन है। ये तो तुगलकी फरमान है। ये ऑर्डर जो हमने ये पैरों के नीचे दबाई, ये तुगलकी फरमान है जो कोर्ट के सामने नहीं टिका है। 1 लेंटर का डालने के लिए 1 से 1.5 लाख रुपये तक वसूला जा रहा है और 4 लेंटर पड़ गए तो लगभग 6 लाख रुपये इनकी जेब में चला जाएगा। उसके बाद दूसरा अधिकारी आगे मुझे भी दो, वो नहीं देंगे तो उसको तोड़ेंगे। ये तो धंधा बना दिया। एक मेरी अपील है, या तो सज्जा उसको फ्री कर दो या बिल्कुल बिल्डिंग बायलॉज का पालन करो। क्या मांग है आपकी लेकर क्या करना है? हमारी मांग यही है, देखिए देश है, समाज है, संविधान से चलता है। नगर पालिका है, एक संवैधानिक मशीनरी है। ये मैं कर रहा हूँ, मेरा पहले ही हो रहा है, कर रहा हूँ है कि जो भी टैक्स वगैरह से सबसे पहले मैं ही कर रहा हूँ, वो तो वेट कर रहे हैं। तो समाज से ही करके वेट करता और समाज के प्रति ही ये लूटपाट का धंधा करते रहे। जन्म से लेकर मृत्यु तक आप एक छोटा सा मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा जाएंगे तो भी रिश्वत देनी पड़ेगी, जन्म प्रमाण पत्र बनवाएंगे तब भी रिश्वत देनी पड़ेगी। पूरे इंडिया के अंदर एक कानून है, कहीं भी कोई ज़मीन कोई प्रॉपर्टी अगर लाल डोरा के अंदर है तो उसको अप्रूवल कराने के लिए मात्र ये शो करना पड़ता है कि ये इस व्यक्ति की प्रॉपर्टी है। और यहाँ जो भ्रष्टाचार चल रहा है वो सामने सबूत देते हैं और पता नहीं दुनिया भर के पेपर भी ले लेते हैं और उसके बाद ये पैसा भी ले लेते हैं, लेकिन अप्रूवल के नाम पर कोई कागज़ किसी को नहीं देते हैं। इजाज़त देते हैं जब बिल्डिंग बना लिए, 5 मंजिल की बना लिए, 4 मंजिल की बना लीजिए, और जब आदमी अपना पैसा लगा करके अधिकारियों के बल भरोसे पे विश्वास पर अपनी बिल्डिंग तैयार कर लेता है तो दूसरा जो भी अधिकारी आता है उसको तोड़ देता है। तो वो नागरिक
हर तरह से मारा जाता है, यानी ये मशीनरी भी उसको मारती है और उसका धन जन की भी हानि होती है। तो हमारा मानना है कि एमसीडी जिसकी जो कि नागरिकों की सुविधा के लिए बनाया गया है, उसमें इस तरह के भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म होने चाहिए। और अगर कोई भी मकान या कोई ज़मीन लाल डोरा के अंदर है तो बिना किसी शर्तों के उनको अप्रूवल मिलना चाहिए। ये हमारी धन्यवाद। हमारे यहाँ वार्ड नंबर 63 में एक बिल्डर लोग भी सक्रिय है कि जिन्होंने इनको एमसीडी को सबसे ज़्यादा भ्रष्ट बनाया। वो बिल्डर लोग भी क्या है कि ये अवैध मकान बनाएंगे और इनको सील करेंगे, जिनके बिल्डर का मुख्य नाम है आनंद जैन, संजय रस्तोगी, सुशील कुमार गुप्ता, अंजू चोपड़ा, रोहित सिंगला, सुनील गोयल, मोहन गौतम और राधेश्याम। इन्होंने एक धंधा बनाया हुआ कि अवैध मकान बनाओ और बेचो, जिनके प्रभाव में ये हैं। और ये इन्होंने बाकी जो रिहायशी लोग हैं उनसे इनके साथ वसूली करनी शुरू कर दी। तो लोग जो है अपना मकान एमसीडी वालों के डरते हुए बेच कर जा रहे हैं इन्हीं बिल्डर को, कि जिससे ये बिल्डर खरीद कर उसको फिर अवैध मकान बनाया और बेच दिया। देखो आम आदमी तो इतना पैसा 6 लाख रुपये एक्स्ट्रा कहाँ से लाएगा मकान, और 6 लाख एक अधिकारी को देगा तो दूसरा अधिकारी भी तैयार उसको लाने के लिए। तो मेरी जिस हिसाब से एमसीडी के जो बड़े अधिकारी हैं उनसे ये मांग है मेरी कि बिल्डिंग वार्डाज का बिल्कुल एक अनुपालन हो कि जिससे ये बिल्डर लोग ही ना बनाए।